क्लास 9th की साइंस का ग्रेविटेशन सारे कॉन्सेप्ट्स जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से जो है वो देखने वाला है। काफी सारा प्यार 9th के स्टूडेंट्स का जो है वो हम लोगों को मिल रहा है चश्मा डाल के, क्योंकि आई फ्लू जो है वो मेरे को हो रखा है। नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा जो है वो फैला हुआ है, बट नथिंग कैन स्टॉप मी, आई एम ऑल योर्स। मैं आज आ गया हूं वन शॉट ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो आपके साथ डिस्कस करने। सारे थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स जो है वो इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपके साथ टेकअप करने वाला हूं। इससे पहले जो है वो मैंने पूरी की पूरी एनसीईआरटी के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे सॉल्व कर रखे हैं, प्लस मैंने एग्जाम्पलर के जो है वो सारे ग्रेविटेशन के एमसीक्यूज, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग विद न्यूमेरिकल्स जो है वो पूरे हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो कर रखे हैं। प्लेलिस्ट जो है वो बनी पड़ी है, जिसने नहीं देखी है इस पर्टिकुलर वीडियो में कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करके जो है वो आप इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमेशा से जो है वो हम लोग करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग जो है वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखेंगे। तो देखो बेटा, ये लॉ जो है ना वो न्यूटन ने दिया था। तो न्यूटन क्या बोलता है कि इस दुनिया में कोई भी दो बॉडीज जो है ना वो एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट कर रही हैं, चाहे वो बॉडी भारी हो चाहे वो बॉडी हल्की हो। एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स इज अट्रैक्टिंग एवरी अदर बॉडी विद सम फोर्स। लेकिन इससे बहुत सारे आशिक जो है वो मायूस हो जाएंगे कि यार मैं तो अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा हूं किसी को। बट भाई नहीं, फिजिक्स के हिसाब से आप भी जो है वो अट्रैक्ट कर रहे हैं सब जन को। ऐसा नहीं है कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो इसके अंदर नहीं देखने को मिल रही है, मेल फीमेल को भी अट्रैक्ट कर रहा है और मेल जो है वो इसके अंदर मेल कैंडिडेट को भी जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है। इसी चीज को डिटेल में जो है वो हम लोग समझेंगे। मान लो बेटा जी, ये कोई बॉडी है जिसका हम लोगों के पास मास है m1। ये कोई हम लोगों के पास जो है वो दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2, और इनका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो है वो मैं r ले रहा हूं। फिजिक्स में वी आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड विद द सिंबल्स। कहीं पे डिस्टेंस को जो है वो s से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहीं पे डिस्टेंस को जो है वो r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस पर्टिकुलर डेरिवेशन के फॉर्मूला की डेरिवेशन के अंदर जो है वो हम लोग जो है वो डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको आप ऐसे देखो, न्यूटन ने क्या बोला। न्यूटन ये बोलता है हम लोगों के पास कि ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। ये चीज क्लियर है, कोई भी बॉडी इस दुनिया की कोई भी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करे, चाहे वो बॉडी हल्की है चाहे वो बॉडी भारी है, बट अट्रैक्शन तो होगा ही ना। अट्रैक्ट तो करना ही है। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हम लोगों के पास होता है? प्रोडक्ट ऑफ मासेस। प्रोडक्ट ऑफ मासेस से मतलब क्या है कि जितना ज्यादा मास हम लोगों के पास जो है वो किसी पर्टिकुलर बॉडी का होगा, उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अपने को देखने को मिलेगा। कोई बॉडीज अगर भारी हैं तो वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और कोई बॉडीज हल्की हैं तो वो लेसर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस हम लोगों के पास जो है वो होता है। उसके बाद बेटा जी अगर मैं बात करूं, एक और चीज रहती है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। जितना ज्यादा बड़ा डिस्टेंस होगा हम लोगों के पास, मतलब मान लो दो बॉडीज यहां पड़ी हैं, इस पॉइंट पे वो बॉडीज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों बॉडीज जो है वो नजदीक है एक दूसरे के, पास है एक दूसरे के। लेकिन अगर इन दोनों बॉडीज को मैं दूर ले जाऊं एक दूसरे से, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू जो है वो हम लोगों के पास कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स जो है वो दूर जाते हैं, वो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो है वो एक्सर्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो बेटा जी ये कई बार ना बच्चे इसके अंदर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो साइन है, दिस इज अ प्रोपोर्शनैलिटी साइन। ये शायद पहली बार आप लोगों ने जो है वो फिजिक्स में देखा। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल टू। एक होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन, एक होता है इनवर्स प्रोपोर्शन। क्लास 8th के मैथमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो समझ रखा है, जिसके अंदर डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शंस जो है वो तुम लोगों ने जो है वो देखे होंगे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब है कि मास के बढ़ने से फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसीलिए उसको डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो है वो हम लोग बोल देते हैं। मतलब किसी एक के इंक्रीज से दूसरी चीज भी इंक्रीज होती है, तो दैट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। बट अगर किसी एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है हम लोगों के पास, तो दैट इज अ इनवर्स प्रोपोर्शन। वो हम लोगों के पास जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन जो है वो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में देखो,
कि डिस्टेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी, मतलब डिस्टेंस अगर बढ़ेगा हम लोगों के पास, तो हम लोगों के पास फोर्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज करेगी। अब क्योंकि एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है, तो इसको जो है वो हम लोग इनवर्स प्रोपोर्शन बोल देते हैं। तो इसी को मैं एक साथ यहां पे लिख रहा हूं, दैट इज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस था तो m1 m2 ले लिया, और डिस्टेंस का स्क्वायर था तो मैंने एक साथ इन दोनों चीजों को कंबाइन करके जो है वो यहां पे लिख दिया। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जो है वो हम लोग हटाते हैं, उसकी जगह जो है वो कांस्टेंट लगाएंगे g, साथ ही हम लोग यहां पे लिखेंगे m1 m2 डिवाइडेड बाय क्या लिखने वाले हैं, आर स्क्वायर जो है वो लिखने वाले हैं। अब प्रोपोर्शनल का साइन तो इक्वेशंस में नहीं बनेगा, इक्वेशन में तो हम लोगों को दो चीजों को इक्वल पुट करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन को जो है फोर्स की वैल्यू को हम लोग इक्वल टू करके कुछ लिखेंगे, तो कांस्टेंट टाइम्स दिस g इज अ कांस्टेंट टाइम्स m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो है वो हम लोगों के पास हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। अब मैं बाय डेफिनेशन इसको जो न्यूटन ने बोला था उसको मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम लोगों के पास क्या बोलता है, एवरीबॉडी इन दिस यूनिवर्स, हर कोई बॉडी हो, चाहे वो गोरा है, काला है, सुंदर है, नहीं सुंदर है, जैसा मर्जी है, किसी मर्जी कलर का है, किसी मर्जी कास्ट का है, किसी मर्जी एथनिटी का, हर कंट्री का, हर बंदा एक दूसरे को जो है वो अट्रैक्ट करता है, किसी ये दूसरी बॉडी को जो है वो कुछ फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है। ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के प्रोडक्ट के साथ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्टेंस बिटवीन द स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब बच्चों को यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पूछा जा रहा है तो यूजुअली बच्चे यहीं तक जो है वो उसको लिख दें, अगर वो डेफिनेशन की बात जो है वो कर रही है। वैसे मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी साथ में, कि मतलब क्या है ऊपर वाली लाइनों का, कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 भी लिखें साथ में, f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r का स्क्वायर भी लिखें साथ में, और साथ में जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का एक इक्वेशन, और उसके बाद f इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर जो है वो पर्टिकुलर फॉर्मूला जो है वो आप लोग यहां पे लिख सकते हैं। अब g को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, देख लीजिए बेटा जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। और इस पर्टिकुलर g की जो वैल्यू है ये बहुत क्लासी चीज है, मैं एक बार आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इस चीज को। तो यहां पे एक चीज आप नोट कर लेना, ये नोट तो आप सारा ही कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं बहुत जल्दी जो है वो क्लास 9th के सारे नोट्स जितने भी चैप्टर हैं, सब चीजें जो क्लासरूम के अंदर मैं करवाता हूं, या कोई भी टीचर जो क्लासरूम के अंदर डिस्कस करता है, कई बार बच्चे नहीं बना पाते हैं, इधर उधर नोट्स के लिए दौड़ते रहते हैं, बहुत चीपर प्राइस के अंदर जो है वो मैं Amazon Kindle पे जो है वो इन सबको बहुत जल्दी ले आऊंगा। वैसे आप नोट कर लें, लेना हो ले, एक यूजुअली आपका हैंडी हो जाएगा, सब कुछ विल बी अवेलेबल ऑन योर फिंगर टिप्स, इट विल बी अ लिवरेज, ठीक है। तो बहुत सस्ते दामों में जो है वो हम लोग लेके आने वाले हैं। बट अब हम लोग बैक टू बिजनेस बात करें अगर, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की जो वैल्यू है दैट इज 6.67 इंटू 10 पावर -11। ये हम लोगों के पास जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू है। कौन से वाले कांस्टेंट की, जो इस फॉर्मूला में हम लोगों ने इस्तेमाल करा, m1 m2 बाय r स्क्वायर वाले फॉर्मूला में जो है वो हम लोगों ने इस्तेमाल करा। तो g की वैल्यू 6.67 टाइम्स 10 पावर -11। अब ये वैल्यू ना, एक मैं आपको बताता हूं, ये न्यूटन ने फाइंड आउट नहीं करी थी, न्यूटन से फाइंड आउट हुई नहीं थी एक्चुअली, कि यार प्रोपोर्शनैलिटी तो न्यूटन ने डिफाइन कर दी, वो तो एक्सपेरिमेंटली जो है वो देख के, यार मास बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, या डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो कम होगा, ये न्यूटन कर गया था। लेकिन इसकी वैल्यू, g की वैल्यू जो है वो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए थे, काफी एक बहुत अच्छा सेटअप उन्होंने करके जो है वो इस वैल्यू को फाइंड आउट किया था, हेनरी कैवेंडिश शायद यही नाम है इसका। तो इस साइंटिस्ट ने जो है वो सबसे पहले इस पर्टिकुलर g की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट किया था। अब देखो मैंने मैग्नीट्यूड में तो g की वैल्यू लिख दी, अब क्वेश्चन आता है g की वैल्यू की यूनिट हम लोगों के पास जो है वो क्या है। अब इसी फॉर्मूला से इसका यूनिट जो है वो मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा। फॉर्मूला मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ये वाला। अब इसको देखो, हमारे पास क्या है बेटा जी, येलो में लिख रहा हूं, g येलो येलो डर्टी फेलो m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो g की वैल्यू हम लोगों के पास क्या होगी, एफ आर स्क्वायर बाय m1 m2। तो यहां से g की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे तो फोर्स इज
न्यूटन। फोर्स हम लोगों के पास जो है वो न्यूटन है और आर इज द डिस्टेंस विच इज मीटर स्क्वायर। फोर्स किस में होता है सबको पता है, न्यूटन में जो है वो हम लोग फोर्स को मेजर करते हैं। तो भाई एफ की जगह मैंने न्यूटन लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। उसके बाद डिस्टेंस का स्क्वायर है तो डिस्टेंस की जगह मैंने मीटर लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। अब मास सबको पता है केजी में होता है, अब केजी इंटू केजी, केजी इंटू केजी इज केजी का स्क्वायर। तो जी की जो एसआई यूनिट आ गई वो हम लोगों के पास क्या आ गई, तो जी को मैं यहां एसआई यूनिट की फॉर्म में अगर लिखूं तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ जी। और सबसे बड़ी खासियत इस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हम लोगों के पास जो है वो क्या है, मैं आपको बता देता हूं। ये वैल्यू जहां मर्जी चले जाओ आप, पूरे के पूरे यूनिवर्स में बिल्कुल वैल्यू सेम है। चाहे आप बॉडीज के बीच में फोर्सेस जो है वो अर्थ पे कैलकुलेट करो, मून पे कैलकुलेट करो, मार्स पे कैलकुलेट करो, सन पे कैलकुलेट करो, कहीं पे भी कैलकुलेट करो, पूरे ब्रह्मांड के अंदर ये पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी। मतलब जो हेनरी कैवेंडिश ने इस कांस्टेंट की वैल्यू को डिराइव करके फाइंड आउट किया है वो पर्टिकुलर वैल्यू बिल्कुल बराबर जो है वो हम लोगों के पास होने वाली है। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो आपको क्लियर है। उसके बाद हम लोग जो है वो आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ और खासियत इन फोर्सेस की हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, ये एक ऐसा फोर्स है, कौन से वाले फोर्स की बात हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, जो कि कभी भी हमारे पास रिपल्शन जो है वो कॉज नहीं करता। कोई रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सारे के सारे फोर्सेस जो है वो हम लोगों के पास अट्रैक्टिव फोर्सेस ही होते हैं। इस चैप्टर के अंदर या इस कॉन्सेप्ट के अंदर ग्रेविटेशन के अंदर सारे फोर्सेस रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं। इसके अंदर जो है देखो मैंने यूनिट ऑफ जी जो है वो नोट्स के अंदर भी डिराइव जो है वो कर दी है। तो इस पर्टिकुलर तरीके से जो है वो आप इस चीज को लिख सकते हो, बिल्कुल सेम वही जो मैंने अभी आपको करके दिखाया था। मैं ज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये जो है वो क्लियर है।